और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों पर। एग्जिट पोल के साथ साफ हुई 5 राज्यों की सियासी तस्वीर। असम में वापसी तो बंगाल में बीजेपी को बहुमत के संकेत। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर। तमिलनाडु में स्टालिन का जलवा बरकरार। हरदोई में पीएम ने यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। का एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। इस एक्सप्रेसवे में हमारी विरासत के दर्शन होते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान संपन्न। 142 सीटों पर 92.47% वोटिंग। 4 मई को आएंगे नतीजे। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का घेराव। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर घेराव करने का आरोप। बोले घेराव करने वाले वोटर नहीं बाहरी हैं। पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल का स्टेटमेंट। कहा जहां ईवीएम पर टेप मिली वहां फिर से मतदान। कई जगहों पर दोबारा मतदान का ऐलान। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने किया मतदान। चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा। मैंने लोकतंत्र में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ममता बनर्जी ने किया दावा। कहा हम चुनाव 2/3 बहुमत के साथ जीत रहे हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जयशंकर को फोन कॉल की। दोनों के बीच मौजूदा हालात को लेकर हुई चर्चा। एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने की बात फिर से दोहराई गई। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। ईरान से जंग पर ट्रंप का नया पोस्ट। लिखा मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, बेहतर होगा ईरान समझ जाए। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर पदों के रिजल्ट घोषित। बीजेपी के प्रवेश वाही बने दिल्ली के नए मेयर। बेंगलुरु में सरकारी अस्पताल की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। दीवार की चपेट में आए 7 लोगों की दर्दनाक मौत। कई घायल। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने घायलों से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस के पश्चिम बंगाल के 24 परगना नॉर्थ में मतदान के दौरान झड़प। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच चले लाठी डंडे। फोर्स ने बीच बचाव कर मामले को किया शांत। यूपी के उन्नाव। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों पर। एग्जिट पोल के साथ साफ हुई 5 राज्यों की सियासी तस्वीर। असम में वापसी तो बंगाल में बीजेपी को बहुमत के संकेत। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर। तमिलनाडु में स्टालिन का जलवा बरकरार। हरदोई में पीएम ने यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। का एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। इस एक्सप्रेसवे में हमारी विरासत के दर्शन होते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान संपन्न। 142 सीटों पर 92.47% वोटिंग। 4 मई को आएंगे नतीजे। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का घेराव। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर घेराव करने का आरोप। बोले घेराव करने वाले वोटर नहीं बाहरी हैं। पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल का स्टेटमेंट। कहा जहां ईवीएम पर टेप मिली वहां फिर से मतदान। कई जगहों पर दोबारा मतदान का ऐलान। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने किया मतदान। चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा। मैंने लोकतंत्र में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ममता बनर्जी ने किया दावा। कहा हम चुनाव 2/3 बहुमत के साथ जीत रहे हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जयशंकर को फोन कॉल की। दोनों के बीच मौजूदा हालात को लेकर हुई चर्चा। एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने की बात फिर से दोहराई गई। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। ईरान से जंग पर ट्रंप का नया पोस्ट। लिखा मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, बेहतर होगा ईरान समझ जाए। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर पदों के रिजल्ट घोषित। बीजेपी के प्रवेश वाही बने दिल्ली के नए मेयर। बेंगलुरु में सरकारी अस्पताल की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। दीवार की चपेट में आए 7 लोगों की दर्दनाक मौत। कई घायल। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने घायलों से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस के पश्चिम बंगाल के 24 परगना नॉर्थ में मतदान के दौरान झड़प। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच चले लाठी डंडे। फोर्स ने बीच बचाव कर मामले को किया शांत। यूपी के उन्नाव। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों पर।
एग्जिट पोल के साथ साफ हुई 5 राज्यों की सियासी तस्वीर। असम में वापसी तो बंगाल में बीजेपी को बहुमत के संकेत। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर। तमिलनाडु में स्टालिन का जलवा बरकरार। हरदोई में पीएम ने यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। का एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। इस एक्सप्रेसवे में हमारी विरासत के दर्शन होते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान संपन्न। 142 सीटों पर 92.47% वोटिंग। 4 मई को आएंगे नतीजे। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का घेराव। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर घेराव करने का आरोप। बोले घेराव करने वाले वोटर नहीं बाहरी हैं। पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल का स्टेटमेंट। कहा जहां ईवीएम पर टेप मिली वहां फिर से मतदान। कई जगहों पर दोबारा मतदान का ऐलान। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने किया मतदान। चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा। मैंने लोकतंत्र में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ममता बनर्जी ने किया दावा। कहा हम चुनाव 2/3 बहुमत के साथ जीत रहे हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जयशंकर को फोन कॉल की। दोनों के बीच मौजूदा हालात को लेकर हुई चर्चा। एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने की बात फिर से दोहराई गई। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। ईरान से जंग पर ट्रंप का नया पोस्ट। लिखा मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, बेहतर होगा ईरान समझ जाए। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर पदों के रिजल्ट घोषित। बीजेपी के प्रवेश वाही बने दिल्ली के नए मेयर। बेंगलुरु में सरकारी अस्पताल की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। दीवार की चपेट में आए 7 लोगों की दर्दनाक मौत। कई घायल। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने घायलों से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस के पश्चिम बंगाल के 24 परगना नॉर्थ में मतदान के दौरान छिड़ा बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच चले लाठी डंडे। फोर्स ने बीच बचाव कर मामले को किया शांत। यूपी के उन्नाव। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों पर। एग्जिट पोल के साथ साफ हुई 5 राज्यों की सियासी तस्वीर। असम में वापसी तो बंगाल में बीजेपी को बहुमत के संकेत। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर। तमिलनाडु में स्टालिन का जलवा बरकरार। हरदोई में पीएम ने यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। का एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। इस एक्सप्रेसवे में हमारी विरासत के दर्शन होते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान संपन्न। 142 सीटों पर 92.47% वोटिंग। 4 मई को आएंगे नतीजे। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी का घेराव। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर घेराव करने का आरोप। बोले घेराव करने वाले वोटर नहीं बाहरी हैं। पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल का स्टेटमेंट। कहा जहां ईवीएम पर टेप मिली वहां फिर से मतदान। कई जगहों पर दोबारा मतदान का ऐलान। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने किया मतदान। चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा। मैंने लोकतंत्र में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ममता बनर्जी ने किया दावा। कहा हम चुनाव 2/3 बहुमत के साथ जीत रहे हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जयशंकर को फोन कॉल की। दोनों के बीच मौजूदा हालात को लेकर हुई चर्चा। एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने की बात फिर से दोहराई गई। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। ईरान से जंग पर ट्रंप का नया पोस्ट। लिखा मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, बेहतर होगा ईरान समझ जाए। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर पदों के रिजल्ट घोषित। बीजेपी के प्रवेश वाही बने दिल्ली के नए मेयर। बेंगलुरु में सरकारी अस्पताल की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। दीवार की चपेट में आए 7 लोगों की दर्दनाक मौत। कई घायल। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने घायलों से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस के पश्चिम बंगाल के 24 परगना नॉर्थ में मतदान के दौरान छिड़ा बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच चले लाठी डंडे। फोर्स ने बीच बचाव कर मामले को किया शांत। यूपी के उन्नाव